तो आज मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ एक कैंडल ग्रीन और कंटिन्यू नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो देखो ये ऐसा कुछ नहीं था कि अनप्लान्ड चीजें थी। कल क्या हुआ था कि कॉल साइड जो प्रीमियम था बहुत ज्यादा अनयूजुअली हाई चला गया था, यूनिडायरेक्शनल शॉर्ट कवरिंग की वजह से मूव करता हुआ चला गया था। तो उसका कूल ऑफ होना यहाँ पे तय था, ये नीचे की तरफ यहाँ पे आता और उसके बाद ये आखिरी में 349 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि कल का ये स्विंग लो है जहां पे से मार्केट कल बाउंस लिया था। तो ऐसा नहीं कि ओवरऑल बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे आया। अब एक ओवर मूव करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ कूल होता है और ऐसा नहीं कि अनप्लान था। आप देखोगे तो 931 में जिस समय ये दो कैंडल बना के तीन कंप्लीट कर दिया था, चौथा का चल रहा था यहाँ पे बनना 524 516 पे था, तो उस समय था कि स्लोली डाउन साइड 24,373 फिर से दिख रहा है, वहां से आ जाएगा। अग्रेसिव नहीं होना है, धीरे धीरे यहाँ पे चलना है। सुबह सुबह 9:30 की बात है। और उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे चलते चलते पहुंचा है 375। कितने बजे पहुंचा? आपका 3:05 पे। तो हमने बताया था कि जो मोशन, जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट एग्रेसिव नहीं होगा, ये स्लोली होगा। और एक तरीका होता है रीड करने का चीजों को, तो आप समझेंगे। बहुत कुछ है आज सीखने के लिए, जिसको एज ए ट्रेडर आप अपने जो ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप ट्रेड करते हैं, उसमें इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में मदद करेगा। जैसे कि मार्केट जो होता है ना, कि आप देखो ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न चलता है। जैसे आप मान लो कि आप चॉपी मार्केट में ट्रेड करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, बार बार स्टॉप लॉस लेते जाते हो, लेते जाते हो। उस चक्कर में क्या होता है कि जिस दिन अग्रेसिव मूव आता है उस दिन आप एंट्री नहीं करते हो। अब क्या होता है कि आपका एज ए ट्रेडर आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो इस तरीके से होता है कि अब आपने लिए हो आज एंट्री, तो आप कल आप उसी डायरेक्शन में प्लान करोगे और उसी तरीके से अग्रेसिव हो जाओगे। आपके मन में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, क्योंकि रियलिटी नहीं ऐसा काम नहीं करने वाला है। और फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन उस तरीके से फुलफिल नहीं होगा, तो फिर आप कंटिन्यूअसली वहां पे आपका जो ड्रॉ डाउन है होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड देन आफ्टर एक टाइम इस तरीके का आएगा कि फिर से जिस दिन बड़ा सा मूव आएगा आप उस दिन मूव में नहीं रहोगे। तो साइकोलॉजी को समझो कि एक मार्केट में जब कोई बहुत तगड़ा सा मूव देता है ना, तो उसके अगली टाइम चाहे तो साइडवेज हो जाता है, या मूव होता है तो स्लो हो जाता है, या फिर बहुत सारा ट्रैप होता है। एक जनरल सा ट्रेंड होता है मार्केट में जो काम करता है। वैसा ही कुछ बहुत खतरनाक सा पॉजिटिव चीज हो जाए जिसकी वजह से मार्केट जब उड़ना स्टार्ट करे तो उड़ते ही चला जाए। और आप रिसेंट के दिनों में देखेंगे ना, जो मार्केट पे फॉल हो रहा है ना, गिर रहा है ना, वो फॉल उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का यूजुअल एक प्राइस करेक्शन में जो नीचे की तरफ फॉल होता है और उसमें मूव देखने को मिलता है। एकदम फ्रिक्शनलेस मूव होता है जब नीचे की तरफ प्राइस मूव करना स्टार्ट करता है और एक्चुअल में फॉल हो रहा हो तो। लेकिन अभी के केस में वो डिप डिप करके आ रहा है। और आज का एकदम इसका क्लासिक एग्जांपल है कि ये जो मेरा लेवल था जहां पे इसको जाना था 24,378 पे, एकदम वहीं पे गया। उसके बाद एक कैंडल और नीचे वाला 373 के आसपास में 373 का यहाँ पे लेवल था, यहाँ तक जाने का था 24,000। यहाँ पे जो डाला था हमने, ये था 24,373 का लेवल था यहाँ पे। और ये जो गया है आपका 24,378 यहाँ पे दिया है, 349 दिया हुआ है। तो ये होगा 78 73, थोड़ा सा आसपास में इसी जगह पे हुआ, 369 इस जगह पे था। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे ज्यादा दिया है, तो इतना परफेक्टली जो लेवल्स होता है मैच करता है। प्रीमियम मूव दिया यहाँ पे, लेकिन पॉइंट वही था कि स्लो मूव हो रहा है। तो स्लो मूव को कैसे प्ले करते हैं आज की डेट में? आज तो जैसे फ्राइडे था तो उतना ज्यादा आपको डीके नहीं मिलता, तो उस डायरेक्शन में आप ऑप्शन को लेकर होल्ड कर सकते थे, वहां पे बने रह सकते थे। उसके बाद सेकंड हाफ में प्लान किया था कि अराउंड 1 o'clock में, और ऐसा यहाँ पे चलना स्टार्ट भी हुआ। तब देखेंगे ना, लगभग लगभग 1 o'clock के बाद में जो कहानी यहाँ पे बनी है, 135 130 यहाँ पे हुआ। तो 130 के आसपास एक्सपेक्ट किया था हमने कि एक यहाँ पे एक हमको मूव देखने को मिल सकता है इस जगह पे जाने के लिए, 130 के कैंडल। और यहाँ से स्टार्ट भी किया था, चलने का कोशिश किया था, लेकिन वो चला नहीं। यहीं पे जाके फिर जब मार दिया, फिर यहाँ पे काफी देर तक होल्ड करने की कोशिश किया। ये जो बना था पैटर्न यहाँ से ऊपर जाने का ही बना था, जो साइकोलॉजी यहाँ पे बता रहा था, लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ से टूटा है। फिर थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट 418 से ये आपका 340 के आसपास, मतलब 70 80 रुपए का, 70 रुपए के आसपास में मूव दिया। अगर यही एक्सपायरी के टाइम में या फिर एक दिन पहले का मूव होता तो इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम का मूव आपको देखने को मिल जाता। तो अब आगे का क्या प्लानिंग होगा जिसके हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे, जो मंडे को होने वाला है उसमें किस तरीके से चीजों को देखेंगे? सबसे पहले तो एक छोटा सा बात अब देखेंगे यहाँ पे, तब कोई बात समझ में आएगा। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया अब। ठीक है, आप अगर चार्ट को अच्छे तरीके से रीड करते हैं तो शायद ये 2013 के आसपास में कभी ऐसा देखने को मिला था, ये मुहूर्त बना था। अब ये बहुत रेयर इवेंट है। आप देखेंगे ना यहाँ से दो दो चार दो 6 वीक यहाँ पे कंटिन्यू रेट, आप चलते जाओ यहाँ से 6 वीक कंटिन्यू रेट टिल कोविड तो आपको दिखेगा ही नहीं। अभी कोविड का आपको दिखेगा इस जगह पे नीचे की तरफ आया है, ये कोविड है। कितना है? एक छोटा हटा दो, 1 2 3 4, ये 4 वीक में खत्म हो गया ये कोविड का। उसके बाद यहाँ से आ जाओ, इस जगह पे होगा छोटा छोटा रेट है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ था। उसके बाद फिर ये 4 हुआ था, इसमें 1 2 3 4 5 पे भी पॉज ले लिया था। बहुत ज्यादा फॉल नहीं है यहाँ से। अगर इस समय जो मार्केट चल रहा था इसके हिसाब से अगर हम काउंट करें तो ये फॉल उस समय का जो परसेंटेज था उसे 14% दिया हुआ है।
अभी क्या बताएं कैलकुलेट करके आपको ये, लेकिन 6 वाला नहीं है, 2 पे आया, 3 पे आया, रुक गया, फिर यहाँ पे रुक गया। ये कब का दिया हुआ का 2018 का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब चलते जाओगे ना, 6 दिन वाला कहीं कहानी नहीं दिया हुआ है। 6 दिन का कहानी कहीं भी लगातार टूटने का इस जगह पे आपको दिखाई ये नहीं देगा। यहाँ पे 4 होता है, फिर यहाँ पे 4 होता है, रुक जाता है, 2 ग्रीन हो जाता है, लेकिन 6 बन जाए लगातार, ये 2013 आ गया, ठीक है। 2013 यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह पे, देखिए 2013 के आसपास आएंगे ना, इसके बीच में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वीक यहाँ पे बना था ये आपका 12 का है। उसके बाद ये 12 चल रहा है, 12 चल रहा है, 12 वाले में देखेंगे तो यहाँ पे बना है, लेकिन 6 नहीं बना, 1 2 3 4 5 पे खत्म हो गया था, फिर यहाँ पे रुका था, चला था। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, जो आपका 13 का ये बना था फरवरी के महीने में, ये 6 बना है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये जो 6 बना है इसमें आप देखोगे ना, तो जो फॉल है उसका परसेंटेज अगर आप काउंट करते हो 7% का, उतना ज्यादा नहीं है। फिर उसका एक वीक ग्रीन हुआ, उसका फिर से गिरा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो ये 11 वीक का एक यहाँ पे लगा देंगे, 12 हुआ, फिर उसका चला था 2 2 4 1 5 चला है, फिर 2 2 4 2 6, यहाँ पे फिर से बना था 6, इसमें 2 वीक बहुत अच्छा रिकवरी किया था, इस जगह साइडवेज लिया था, अभी 2013 की घटना है, 2 3 4 5 6। फिर सबका सब कहाँ पे हो रहा है, 2013 में हो रहा है, ये अभी का बात नहीं है। और ये आपका 2025 में, यानी कि 12 साल बाद अब देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हो सकता है आज से 15 साल बाद जब चीजों को देख रहे होंगे हम लोग, थोड़े बुरे हो जाएंगे, और वहां पे जब एनालाइज कर रहे होंगे तो ये भी बहुत छोटा सा दिखेगा। जिस तरीके से भी 2013 का हमें चार्ट बहुत छोटा सा वहां पे अपियर हो रहा है, लेकिन इसको अगर परसेंटेज वे में काउंट करेंगे ना, तो ये उम्मीद था, कल तक था कि इसमें ला दिया था, थोड़ा सा मेहनत करता तो ग्रीन में क्लोज हो जाता, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल देखेंगे ना, ऊपर से टोटल फॉल हुआ कितना, 5% हुआ, वहां जो फॉल हुआ था 14% है, 7% है, तो इससे ज्यादा करेक्शन वहां पे हुआ था। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हम लोग उतना करेक्शन में तो नहीं है, लेकिन जो कंजिक्यूटिव टाइम है वो बहुत बड़ा बैरियर को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। इनफैक्ट जो ये मेजर करेक्शन स्टार्ट हुआ था आपका सितंबर के महीने से, इसमें भी 4 वीक के बाद यहाँ पे रुका था, फिर 5 6 पॉज देने के बाद 2 गिरा था यहाँ पे। ये क्या हुआ कि ये कंटिन्यू पूरा का पूरा 6 हो गया, और 6 के बाद फिर से बाउंस लिया था, अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस दिया था, देन फिर दोबारा सेकंड लेग का फॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल तरीके का चलता हुआ जा रहा है, जिसमें कहीं भी किसी तरह का रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। गॉड नोस या ट्रम्प नोस कि कब इसको क्या करना है। बाकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। अब ये तोड़ दिया तो यहाँ तक आने से इसको कोई रोक नहीं सकता है, बस उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से बाउंस लेता है। अब चलते हैं जरा हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं, तो ये जो हमारा कल का बाइंग जोन था उसी के पास रुका है, तो अगर यहाँ से बाउंस करता है तो दीज आर द लेवल्स। पहला हर्डल इसको ये क्रॉस करना पड़ रहा है 378। उसके बाद एक नया हर्डल यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, जहां से आप देखेंगे बार बार रिजेक्शन लेकर आया है। अच्छा, ये सारे जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, जैसे 469 का लाइंस है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अननोन लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये अपने पास 460 का देखेंगे, यहाँ पे 463 का लाइन, ये पहले से ऑलरेडी प्लॉटेड है, इसको तोड़ के आया मार्केट, यहाँ से पहुंच गया, फिर इसे टकराया, फिर नीचे आया। सो ये होता है कि लेवल्स आपके सही से अगर यहाँ पे प्लॉटेड हो तो आप चीजों को समझ लेंगे। हम लोग ऐसा प्लान करते हैं, ये सारे प्लान्स थे यहाँ पे, ये पहले से लाइंस यहाँ पे दिए हुए थे, प्रीवियस डे भी यहीं से ओपन होकर गया था 463 के आसपास, तो यहीं से टूटा था और ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ पे कॉल, इस पहले मॉर्निंग प्लान करते 723 में, जो कॉल का प्राइस है इतना ज्यादा इसमें स्ट्रेच हो गया, ऊपर की तरफ चला गया था, तो हम लोग ऐसा प्लान में थे कि कॉल साइड ओवर प्राइस्ड है, कूल होने का वेट करेंगे तभी ठीक रहेगा यहाँ पे जाने का। और पुट साइड में यहाँ पे था, यहाँ पे भी प्लान किए थे कि पुट यहाँ पे पूरा का पूरा टूट के इस जगह पे 102 पे आया हुआ, कुछ 24 600 का पुट ऑप्शन है, तो पुट काफी टूटा है, तो एक छोटा सा बाउंस बनता है, लेकिन ये बाउंस ठीक ठाक हो गया, अच्छा चलता रहा। ऐसा नहीं कि हमने बहुत पहले प्लान किया था, ये कुछ 724 के आसपास में सब प्लानिंग किया था और मार्केट उसी तरीके से चला। लेकिन जो कल का यहाँ पे मूव आया था उसके फॉलो थ्रू में बिल्कुल भी मार्केट सपोर्ट नहीं किया, और चलता ही गया, टूटता ही गया, नीचे की तरफ चलता गया। तो प्लान यही रखेंगे कि इसको अगर निकालता है तो फिर ये जोन हो जाएगा, इसको निकाला तो ये जोन, देन ये ऊपर की तरफ, जो कि अभी फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। अब ये वाले जोन को तोड़ता है तो आपको आराम से 164 तक का मूव बिना किसी दिक्कत का ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसको तोड़ता है, जो कि चांसेस नहीं लग रहे हैं। और देखेंगे आखिरी का इतना तगड़ा सा कैंडल बना है, उसके बाद भी प्राइस को यहाँ पे होल्ड कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि कुछ तो है प्लान। अब जितना देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे जो चीजें चल रही है, इतना टैरिफ टैरिफ वॉर चल रहा है, चाइना इंडिया के सपोर्ट में थोड़ा बातें करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये इतना जो ओवर जो स्ट्रेस्ड कंडीशन होता है ना, वो बहुत देर तक नहीं रहता है। देखिए, मॉडरेट जो झगड़ा होता है ना, वो काफी दिनों तक रह सकता है, जैसे कोल्ड वॉर बहुत दिन तक चला था, काफी टाइम तक रहता है, लेकिन जो अग्रेसिव फाइट होता है ना, वो बहुत दिन तक नहीं रह सकता है। और ये इसी तरीके का था, बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे निगोशिएशन होगा,
कुछ एक जो मिडिल का पाथ होता है वो चूज किया जाएगा और उसके हिसाब से आगे प्लान होगी। तो और जिस दिन ये मार्केट इस चीज को फैक्टर इन करेगा, वहां से रॉकेट हो जाएगा, ऊपर उड़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना कूल ऑफ होना है, जितना टूटना फूटना हो जाएगा। क्योंकि इतना सारा खबर के बाद अब देखेंगे 25%, उसके बाद फिर से 50% हो गया, लेकिन उसके हिसाब से जो अगर इसका इम्पैक्ट मार्केट सही तरीके से लेता तो कल ही देखिए कितना ऊपर की तरफ उड़ गया है। उसके बाद भी आज टूट के कहाँ गया, कल का जो स्विंग लो था उसी जगह था, तो उतना ज्यादा तो कुछ मार्केट उसको सीरियसली ले नहीं रहा है, या फिर उस चीज को पहले से फैक्टर कर चुका है। तो यहाँ से पॉजिटिव कुछ ट्रिगर आएगा तो अच्छे तरीके से मूव देगा, और ओवरऑल जो सिनारियो है वो सब कुछ ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। तो अगर रिकवरी आएगा तो बहुत ही शानदार रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जरा देखते हैं बैंक निफ्टी में बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी का भी हाल है, ये स्विंग लो को तोड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है, इसी वाले पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, 54,920 है। तो अपसाइड जाने के लिए जब तक ये 55,000 के ऊपर में स्विंग के ऊपर नहीं जाता तो प्लान नहीं करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो फिर यही जो जो पॉइंट्स यहाँ पे हमारा रिजेक्शन लेकर आया, जैसे 255 आ जाएगा, उसके बाद ये इसके ऊपर में जाएगा, यहाँ से चलते चले जाएंगे। जो बैंक निफ्टी का जो फॉल दिया है ना, ये निफ्टी से मतलब खुला था ज्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन वहां से सीधा सीधा टूटता हुआ नीचे की तरफ चला गया और 6,650 का फॉल यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दे दिया है 600 पॉइंट का, तो एकदम क्लीन मूव ऊपर से दिया है। हाँ, जिगजैग बहुत ज्यादा है। अब खुद ही देखो, जो कल का ये मूव दिया था कितना शानदार है, उसके रिस्पेक्ट में इसमें टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, तो ये जो टाइम लगा बहुत ज्यादा है। और इसमें थोड़ा दिक्कत है कि प्रीवियस जहां से बाउंस लिया तो स्विंग के नीचे जा चुका है। अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से चलना शुरू करेगा, 920 को तोड़ेगा तो जो हमारा 54,500 का जोन दिया है वो भी जाके आसानी से विजिट कर लेगा, इसी के आसपास में जाके कहीं से एक छोटा सा बाउंस आपको दिखाएगा ऊपर की तरफ। तो ये करंट सिनारियो है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसके ऑप्शन चार्ट के थ्रू कि वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो अब देखेंगे ऑप्शन चार्ट पे, सबसे पहले निफ्टी की हम बात कर ले जरा। तो निफ्टी आपका इसी लोग के पास आ गया है, अभी इसका जो चल रहा है एट द मनी, ये क्लोज हुआ है 24,363 पे चला है। 350 को अगर हम ले लेते हैं एटीएम तो 152 रुपए है, 109 रुपए यहाँ दिया हुआ है, तो आपका कितना हो जा रहा है लगभग लगभग जोड़ेगा कीमत। हो सकता है कि मंडे को मार्केट खुलेगा तो कुछ टूटा हुआ भी नहीं दिखे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हो जा रहा है 100 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 250, 52, 9, 2, 11, 261 के आसपास में कुछ ऐसा दे रहा है, जोड़े की कीमत है, तो ठीक है, उतना ज्यादा कुछ खराब नहीं है। यहाँ भी एक चीज नोटिस करेंगे आप, जैसे मान लेते हैं कि 24,400 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस 400 के कॉल ऑप्शन में एक चीज आपको नोटिस होगा कि ये जो प्राइस है ना, लगभग लगभग वहीं तक गया है जहां से ये कल स्पाइक करके अपना वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था यूनिडायरेक्शनल। तो ये तो पता था कि कूल होगा, 322 रुपए तक चला गया था, फिर 131 के आसपास तक पहुंच गया है। तो क्योंकि प्रीमियम जैसी इसमें मोमेंटम आ गया है, डिकेइंग एसेट है जिसको कूल होना ही है, अब यहाँ से फिर स्टेबिलिटी गेन करके चलना स्टार्ट करेगा, देन यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ यहाँ से कुछ हमें देखने को मिल जाए। अब वहीं पे लेकिन पुट की बात करेंगे तो पुट का प्रीमियम उस तरीके से स्पाइक नहीं हुआ, देखिए इतना गिरने के बाद वहां भी पहुंचा है। तो जैसे यहाँ के प्रीमियम देखेंगे तो 161 के आसपास में था, तो उस जगह तक पहुंचा नहीं, खास इतना ज्यादा डीके नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी दी है और पूरा मूव है कैसा दिया, जिगजैग जिगजैग दिया हुआ है, आखिरी में यहाँ पे स्पाइक दिया है। तो फिर देखिएगा मंडे को ना ये पक्का, जो मेरे को लग रहा है कि इतना हाई पे ऊपर जाके बंद कर दिया, पूरे दिन थ्रू आउट चलना स्टार्ट किया, पूरे दिन रुका रहता है ना, उसके बाद सेकंड हाफ में अगर किसी मोमेंटम लेता है तो उस डायरेक्शन में बायस आता है। लेकिन ये पूरे दिन लेके यहाँ पे बंद किया, तो मंडे को एक कूल ऑफ होकर नीचे की तरफ खुलेगा थोड़ा सा, और जब वहां पे खुलेगा तो हम लोग के लिए ये जो जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके ऊपर में अगर रुकता है तो जो सेलर्स होगा उसको 30-40 रुपए यहाँ पे मिल चुके होंगे, तो पोजीशन को काटेगा और यहाँ से वहां पे बाउंस है वो देखने को मिल जाएगा। ये हमारा है निफ्टी का बात, पुट साइड का एंड कॉल साइड का। अगर हम वही चीज देखें जरा बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का जो 28 अगस्त की एक्सपायरी है उसका एट द मनी पे चले जाते हैं 55,000 का। जो अगर हम देखें कॉल ऑप्शन का, तो इसका वैल्यू ठीक ठाक टूटा है जी, देखिए 1029 से 635 के आसपास आ गया था, तो कॉल तो बहुत टूटा है। लेकिन अगर उसी जगह पे हम देखें 55,500 का पुट ऑप्शन देखें अगर, तो पुट ऑप्शन में आखिरी में मोमेंटम जो बहुत शानदार आया, इसमें पूरे दिन का जो मोमेंटम है ना उससे अच्छा मोमेंटम ये लास्ट लास्ट में दिया है क्लोजिंग के टाइम में, 1, 2, 3, 4, 5 आखिरी के 25 मिनट में आफ्टर 3 PM। और ये कल का जो इसका वैल्यू था जहां से वो स्पाइक होके टूटा था, ठीक उसी जगह पे जाके फिर से उस वैल्यू को ये अचीव कर लिया। तो प्रीमियम को समझिए जरा कि जब अगर वैल्यू बहुत ज्यादा टूट गया है, तो बहुत ज्यादा टूटने के बाद क्या होता है, यूजुअली वो अंडर वैल्यूड यहाँ पे दिखने लगता है। जब अंडर वैल्यूड हो जाता है तो वहां पे उसका डिमांड बढ़ता है। जब ये स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो सेलर्स के लिए अच्छा होगा, तो वो बेचेंगे वहां पे। थोड़े डायनेमिक्स को आप समझेंगे तो प्रीमियम का जो वेरिएशन का बिहेवियर है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे सही तरीके से, और वहां पे एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेकर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो बाकी मंडे को क्या होगा, और इस आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे, संडे संडे तक अगर कुछ नया अपडेट आता है तो वो भी आपको शेयर कर देंगे, ताकि मंडे का जो हम लोग का प्लानिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी डायनेमिक्स मोड में चल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में,
तो उसमें कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है और इसकी वजह से हम लोग को अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी चीजें थोड़ी ठीक नहीं है, चीजें गड़बड़ है, उसमें फॉल्ट दिख रहा है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी, मार्केट अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा और वो भी कंफ्यूजन के स्टेट में चल रहा है। तो ऊपर भी चलता है तो उसमें भी रुकावट आ जाता है, नीचे आ रहा है तो उसको भी समझ नहीं आ रहा कि गिरना है कि अब नहीं गिरना है। जैसे अभी गिरावट है तो भी स्मूथ नहीं हो रहा है, वहां पे भी पॉज लग रहा है, वो सब एक पागल आदमी की वजह से हो रहा है। और आप सबको पता है कि वो पागल आदमी कौन है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।